महंगाई में कमी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 12% तक गिर गई। अमरीकी WTI तेल $97 फी बैरल से कम में फरोख्त। बरतानवी ब्रेंट ऑयल के $100.1 फी बैरल में सौदे हुए। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत मजीद $3 कम $1,761 हो गई। मलेशियन पाम ऑयल की कीमत में मजीद $57 फी टन कमी $950 से नीचे आ गई। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतें कम करे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश। चेयरमैन नूर आलम ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 50 रुपए की मुसावी कमी आ चुकी। हुकूमत ने कमी के बजाय इजाफा कर दिया। हुकूमती रुकन रोहेल असगर ने कहा कि IMF ने हुकूमत से सेल्स टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया। हो सकता है हुकूमत कीमतों में मजीद इजाफे के बजाय सेल्स टैक्स एडजस्ट कर ले। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को आज तलब कर लिया। PAC इजलास में साबिक चेयरमैन नैब की जानिब से खातून को मुबैना तौर पर हिरासा करने के मामले की बाज़गश्त। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब के अलावा मुतल्लिका खातून को भी तलब कर लिया। नूर आलम ने कहा कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तें PTI को मिल गईं। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास का नोटिफिकेशन जारी किया। अक़लियती नशिस्तों पर हक़ूक़ गिल और सैमुअल याकूब का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असम्बली में PTI और काफ लीग की नशिस्तें 173, नून लीग और इत्तेहादियों की 174 हो गईं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब में हमजा हुकूमत आखिरी दिन गिन रही है। हमजा कुकड़ी सुन लो, अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोटों को जिताने की कोशिश कर रही है, वो जो लाहौर में आदमी बैठा है, जो तुम्हारे उसकी जो नौकरी है तुम्हें जिताने के लिए, मेरा चैलेंज है, उसके बावजूद हम तुम्हें इलेक्शन हराएंगे। इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर में बैठा एक शख्स नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात जिताना चाहता है। नून लीग एम्पायरों को साथ मिला ले फिर भी नहीं जीत सकती। 17 जुलाई को 20 की 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीतेगी। चीचावतनी में जलसे से खिताब में चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि जब तनकीद करते हैं तो FIRs कटवा देते हैं। 15 की जगह 1500 मुकदमात भी कर लें, पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या आपकी बहन बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस वजह से जो है वो आप तंगी महसूस कर रहे हैं? तुम्हें अभी कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें अब सिर्फ तुम्हारी फराग गोगी के मुताल्लिक सवाल किया गया है। मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, मैं उस केस में जो है वो 6 महीने बंद रहा हूँ, तो उसका भी 100 मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। अभी तो इमरान खान से उनकी करप्शन पर सवाल पूछना शुरू किए हैं। अभी तो इनकी लूट मार की तफसीलात सामने आ रही हैं। किसी को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया। इमरान अभी से कहने लगे हिरासा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। बताएं इन्हें कौन सी दीवार से लगाया जा रहा है? इमरान खान ने झूठे केस बनाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ फराह गोगी की इंक्वायरी की गई है। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के एक से दूसरी अदालत में चक्कर, रिहाई ताहाल न मिल सकी। रावलपिंडी की FI अदालत ने इमरान रियाज को दोबारा टक्की अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि केस उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत का केस से FIA के दिफात खत्म करने का हुक्म। इमरान रियाज को पहले अटक के मजिस्ट्रेट ने रावलपिंडी की अदालत भेजा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत की।
पीटीआई का सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर शहरों में मुजाहरे। असद उमर कहते हैं कि जितनी मर्जी FIRs काट लें, ये सर नहीं झुकेंगे। कार्रवाई करनी है तो ख्वाजा आसिफ और परवेज रशीद के खिलाफ करो। जरदारी से शुरू करें, जो कहता था मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुराद सईद बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत 1-2 रोज की मेहमान है, इसे रुखसत होना है। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं कि मुल्की सालमियत और इदारों के खिलाफ बोलना आज़ादी इजहार राय नहीं। इमरान रियाज के बयान पर तशवीश थी, रिकॉर्ड चेक किया तो हैरान रह गए। इमरान रियाज सऊदी अरब और दिगर ममालिक के हवाले से राय कायम कर रहे हैं। इमरान रियाज बताएं कि कैसे एकदम अमीर आदमी बन गए। राय कायम करना हक है, लेकिन रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी से मुताल्लिक कोई लेटर पेश नहीं किया गया। हलीम आदिल को एंटी करप्शन सिंध ने पंजाब पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, हुक्मरान उन्हें जान से मारना चाहते हैं। चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, दोबारा पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लें। फराह गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी। एंटी करप्शन पंजाब ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब कर लिया। हुकाम के मुताबिक फराह गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से रिकॉर्ड तलब। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद नोटिस के बावजूद एंटी करप्शन हेड ऑफिस पेश न हुए। इमरान खान साहब और हुकूमती अदारों में मौजूद कुछ लोग जो रिटायर्ड थे और कुछ लोग जो रिटायर्ड भी नहीं थे, वो पाकिस्तान में एक और तर्ज हुकूमत चाहते थे, जिसका मतलब यह था कि 73 के आइन को फाड़ के फेंक दो और यहां एक मुतलिकुल अन्नान चरबा जमहूरियत लेके आओ। इमरान खान ने 1973 का आइन खत्म करने का मंसूबा बनाया था। 2/3 अक्सरियत वाली मुतलिकुल अन्नान हुकूमत लाने के लिए EVM का ड्रामा रचाया गया। EVM वाला तमाशा चल जाता तो मुल्क का हुलिया बदल जाता। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इत्तेहादी हुकूमत ने सियासत दाव पर लगाकर रियासत की जिम्मेदारी निभाई, मुल्क दिवालिया होने से बचाया, इमरान के गुनाहों का बोझ भी उठाया। कमर जमान कायरा बोले कि ज़िमनी इलेक्शन जीत कर मरकज और सूबों में फसाद का जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का फैसला चैलेंज कर रखा है। PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 19 जुलाई को समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने पर तहरीक इंसाफ ने 19 अरकान को डिसीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थीं। कराची में बारिश के बाद इंतजामी नाअहली से शहरियों का जानी नुकसान, करंट लगने और दीवारें गिरने के वाकयात। पानगढ़ और दीगर शहरों में भी बारिश हुई। इस्लामाबाद में तेज बारिश, मौसम खुशगवार, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में मूसलाधार बारिश, हब्स खत्म हो गया। गुजरांवाला में कोटली रुस्तम के जौहर का बंद टूट गया, आबादी ज़ेरे आब। साहिवाल के इलाके चीचावतनी में PTI के जलसे से कबल बारिश ने कारकुनों को टफ टाइम दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान भी मुश्किल में पड़ गए। पंडाल तक पहुंचने के लिए इमरान खान की गाड़ी को कीचड़ से भरे मैदान से गुजरना पड़ा। गाड़ी कीचड़ से गुजरी तो यूं लगा कि जैसे अभी रुक जाएगी, मगर ड्राइवर की महारत काम कर गई।
वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास, कई मंसूबों की मंजूरी दी गई। कराची में औरंगी नाले की बहाली का 15 अरब रुपए से जायद लागत और गुज्जर नाले की बहाली का नजरसानी मंसूबा भी मंजूर। 14 अरब 85 करोड़ रुपए लागत आएगी। हैदराबाद सखर मोटरवे का 308 अरब 19 करोड़ से जायद लागत का नजरसानी मंसूबा भी मंजूर किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे का नजरसानी और पंजाब अर्बन लेन सिस्टम से मुताल्लिक मंसूबा भी मंजूर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला न थमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मीरपुर खास में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का एहतजाज। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि तरबेला डैम में पानी की आमद में नुमाया इजाफा हुआ। 5 दिनों में 2500 मेगावाट पैदावार बढ़ी। इस वक्त मुल्क में 4 से 5000 मेगावाट का औसत शॉर्टफॉल है। तवक्को है कि ईद के दिनों में लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आएगी। शुजात का लाजवाल निशान, हवालदार लालक जान, कारगिल की जंग के हीरो लालक जान निशान हैदर का आज 23वां यौम शहादत। लालक जान ने मुल्क के दिफा के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान की। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान को पूरी कौम का खिराज अकीदत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मनास्के हज जारी। मिना में हुज्जाज कराम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। पहला काफिला मिना पहुंच गया। हुज्जाज कराम जुमेरात की रात मिना में गुजारेंगे। जुम्मे की सुबह मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। रकम की ताख़ीर से मुंतकली पर रह जाने वाले पाकिस्तानी आज़मीन आज रात रवाना होंगे। गाय बैलों के दाम आसमान की बुलंदियों पर। कराची की मवेशी मंडियों में खरीदारों की तादाद कम हो गई। व्यापारियों का कहना है मवेशी पीछे से महंगे दामों में मिल रहे हैं, सस्ता फरोख्त करके अपना नुकसान क्यों करें। कराची में बारिश के बायस सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में कीचड़ हो गया। व्यापारियों और ग्राहकों को शदीद मुश्किलात का सामना। ईद कुर्बान मनाइए 92 न्यूज़ के संग। कुर्बानी के लिए खरीदे अपने जानवरों के साथ सेल्फी बनाएं और भेजें हमें अपनी तस्वीर 0334192026 पर 92 न्यूज़ को भेजिए, हम नशर करेंगे। और पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच गया। कौमी टीम आज प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा।